मियान हानशियांग का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से दो बॉडीगार्ड उतरते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुम ही एलिन हो? तो मियान हाँ कहती है। तो उसे वो किडनैप करके ले जाने लगते हैं और उसे ले जाते समय हानशियांग भी देख लेता है और वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, पर वो गाड़ी बहुत आगे जाकर रुकती है। तब हानशियांग उसे वहाँ से बचाता है और तो उसे लेकर एक सेफ जगह आ जाता है। वहाँ पर उसे पूछता है कि वो लोग कौन थे। तो मियान बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। तो हानशियांग कहता है कि कोई बात नहीं। तो उसे वो पिगी बैग देने लगता है क्योंकि मियान के पैर में मोच आई होती है। तो मियान कहती है कि नहीं, मैं बहुत भारी हूँ तो मुझे तो लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हानशियांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा तुम्हें। तो वो उसके पीठ पर बैठ जाती है। तो वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते एक हानशियांग के पिगी बैग लेते हुए एंजॉय करते हुए वो वहाँ के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन्होंने मिलने के लिए डिसाइड किया था। तो वहाँ जाकर वो लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हानशियांग उसके लिए एक फेवरेट उसकी चीज़ लेके आया होता है। तो हानशियांग उसे कहता है कि ये चीज़ मैं बस अपने कुछ खास लोगों के लिए ही खास ताइवान से लेके आता हूँ। जब भी मैं कोरिया आता हूँ तो ये डिश मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आता हूँ, तो इसलिए तुम्हारे लिए भी मैं इस बार एक लेके आया हूँ। तो जब वो डिश देखती है तो वो ज़रा सी ख़राब हुई होती है। तो मियान कहती है, लेकिन ये तो ख़राब हुई है ना। तो हानशियांग कहता है, तुम मेरे ऊपर पिगी बैग लेकर बैठ गई तो इस वजह से ख़राब हो गई ना। तो मियान कहती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं खा लूँगी। तो हानशियांग कहता है कि नहीं, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो मैं अगली बार दूसरी लेके आऊँगा। तो मियान कहती है कि नहीं नहीं, अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लगी इस बार, ठीक है, मैं यही खा लूँगी। तो हानशियांग हाँ कहता है और वह खाते समय उसके मुंह पर थोड़ी सी लग जाती है। तो हानशियांग प्यार से उसके मुंह से वो निकालता है और खुद खा लेता है। तो ये देखकर तो मियान बहुत ही शर्मा जाती है और हानशियांग भी। ये दोनों ऐसे ही अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ही मज़े से प्यार से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हानशियांग मियान से पूछता है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ आने वाली थी, तो क्या हुआ? तो मियान कहती है, वो मेरी दोस्त अपनी खुशी ढूंढने गई है, उसका प्यार ढूंढने गई है। तो हानशियांग कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारी खुशी ढूंढने में ज़रूर मदद करूँगा। तो मियान कहती है कि क्या? तो हानशियांग कहता है, कुछ नहीं, एंजॉय योर डिनर। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हिवान को, जो कि अपने घर से भागने की तैयारी में होता है। उसके दोस्त ने जैसा प्लान बताया हुआ होता है उस पे वो अमल कर रहा होता है। पहले तो अपने बालकनी से एक वो रोप तैयार करके उससे नीचे उतर रहा होता है। चुपके चुपके से वो नीचे उतरता है और भागने में कामयाब ही होने वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिस वजह से उसके दादी को पता चलता है कि वो भाग रहा है और उसके बॉडीगार्ड को भी पता चलता है। तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी उस फ़ोन पे होती है यून जो कि एक ब्रिज पे खड़ी होती है और वहाँ से हिवान को फ़ोन करते बताती है कि ओपा, मैं अब ये आपको आखिरी बार बात कर रही हूँ, शायद मैं इसके बाद आपसे बात ना कर पाऊँ। मैं एक ब्रिज पे खड़ी हूँ, आप मुझसे बात करना चाहते, मुझे देखना चाहते तो यहाँ जल्दी से आ जाए। ऐसा करके वो फ़ोन काट देती है। तो हिवान वहाँ से जल्दी जल्दी अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर वहाँ ब्रिज पर आता है और यून को बचाता है। बचाने में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। बेचारी यून ब्रिज को छोड़ ही नहीं हो रही होती है। जब छोड़ती है तो हिवान के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से बेचारे का कुचुम्बर बन जाता है। तो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि उसे पकड़ के रखो और खुद टैक्सी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारे बॉडीगार्ड इसको छोड़ भी नहीं सकते थे और उसके पीछे भाग भी नहीं सकते थे। तो उनके हाथों से वहाँ से बचकर तो चला जाता है और बहुत जल्दी जल्दी भागकर
वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान और एलिन को देखते हैं जो कि ताइवान वापस जा रही होती है और एयरपोर्ट पर चेकिंग कर रही होती है। और नेक्स्ट उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट मतलब हिवान के पापा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंगशन ने उस किडनैपिंग के बारे में पता कर लिया होता है, जो किसी और ने नहीं यून के पिताजी ने किया होता है। तो वो उन्हें बताता है कि अगर आपने इसके बाद कुछ भी एलिन के साथ करने की कोशिश की तो मैं आपका ये प्रूफ सबको दिखा दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम उस पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तब वो उनके डीवीडी दिखाता है जिसमें कि सारे प्रूफ होते हैं। तो ये देखकर यून के पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो यह यानशांग उन्हें धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हिवान टैक्सी से भाग रहा होता है, उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी होती है, वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसे वहाँ तैयार रहने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट सीन में वो उस टैक्सी से उतरता है और अपने फ्रेंड के गाड़ी में बैठकर बॉडीगार्ड को चकमा देकर उनके सामने से चला जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड को पता नहीं चलता। जब बॉडीगार्ड उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे जो लड़का बैठा था वो कहाँ गया, तो ड्राइवर बताता है कि वो तो आपके सामने से जो अभी गाड़ी गई ना उसी में चला गया। तो फिर से बॉडीगार्ड उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं जिस गाड़ी में हिवान और उसका दोस्त उनके सामने से चले गए होते हैं। वो हिवान का दोस्त हिवान को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। उसका लगेज कहता है कि मैंने ये तुम्हारा लगेज भी लेकर आया हूँ और उसके कुछ डॉक्यूमेंट में है, उसमें लगेज में सब कुछ रखा हुआ है। तो हिवान कहता है कि ठीक है बाबा, तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिलना चाहिए, अगर तुम लड़के होते ना तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। तो हिवान का दोस्त कहता है कि लेकिन मैं नहीं करता, और ऐसा कहकर उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है। तभी हिवान के पिताजी के सेक्रेटरी को उसके बॉडीगार्ड का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि फिर से हिवान भाग गया है। तो ये सुनकर उसके सेक्रेटरी कहता है कि अभी कभी उसे जाकर पकड़ो। तो ये सुनकर ह्यानशांग भी ऑफिस से हिवान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि हिवान तो अपना लगेज सामान सब कुछ लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त भी वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त के जाने के बाद वहाँ पर बॉडीगार्ड आते हैं और बॉडीगार्ड भी उसे ढूंढने लगते हैं। उनके पीछे पीछे ही ह्यानशांग भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हिवान कहाँ जा सकता है। तो वो एयरपोर्ट आता है और सब लोग हिवान को ढूंढ रहे होते हैं। और हिवान को ढूंढते समय बॉडीगार्ड मियान और एलिन को भी टकराते हैं। तो मियान कहती है कि ये लोग मैंने कहाँ देखे हैं, कहाँ तो देखे हुए लग रहे हैं। तो एलिन कहती है कि ये सारे कोरियन लोग एक जैसे ही लगते हैं। आपको किसी को ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिवान वहाँ पर ही छुपा होता है, जो कि बॉडीगार्ड को नहीं दिखता। और जब बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं तो आराम से खुशी से जा ही रहा होता है कि तभी ह्यानशांग पीछे से उसको रोक लेता है। और ह्यानशांग को देखकर तो उसके सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और कहता है, उसके भाई को गिड़गिड़ाने लगता है, भाई तुम ना मुझे जाने दो और मेरे जाने के बाद तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो कंपनी के। तो ह्यानशांग कहता है कि हिवान तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो बता के जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसे कहता है कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर उसे पेरिस की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। ह्यानशांग भी उसे नहीं रोकता है, क्योंकि उसे भी उसका तकलीफ़ समझ रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यानशांग को उसके पापा की कुछ बातें याद आ रही होती है कि तुम्हें कुछ फ्रीडम नहीं मिली है, और इस फ्रीडम की बात तो हिवान के ऊपर भी लगाता है, क्योंकि हिवान को भी कोई फ्रीडम नहीं होती, तो इसलिए वो उसे जाने देता है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम ताइवान के एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। वहाँ पर मियान और एलिन दोनों ही पहुँच गई होती है। तो मियान उसे कहती कि अब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो एलिन को तो लेने के लिए उसके पिताजी बहुत सारे बुके, बहुत सारे उनके कंपनी के लोग, तैन सब कुछ सारे लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उसकी तारीफ़ के फूल बांध रहे होते हैं। मियान ये सब देखकर बहुत खुश होती
है और उसे एलिन को ऐसे खुश देखकर वहाँ से चली जाती है। और मियान एलिन भी बहुत खुश होती है, वो सबको अपनी ट्रॉफ़ी, अपना सर्टिफिकेट सब दिखाती है। और आगे हमें दिखाया जाता है हिवान को, जो कि एक टैक्सी बुक करता है और वहाँ से टैक्सी लेकर चला जाता है खुद के लिए गाड़ी लेके। तो वह जाते समय बहुत ही मज़े में जा रहा होता है, क्योंकि वो पेरिस नहीं बल्कि ताइवान आया होता है, जहाँ एलिन ने उसे बताया होता है कि ताइवान के ब्यूटी के बारे में। तो वो देखने के लिए वो वहाँ पर आया होता है। और जाते समय अचानक से उसके गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। तो डिग्गी खुलने की वजह से उसका जो लगेज होता है, जो बैग होती है, वो गिर जाती है और उसे पता नहीं चलता। आगे जाके उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और गाड़ी ख़राब हो जाती है। और जब बहुत ही ट्राई करने के बाद भी गाड़ी चालू ही नहीं होती, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हिवान को कुछ नहीं होता। तो हिवान ऐसे ही वहाँ पर सर्वाइव कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि अब उसका लगेज भी गायब है। तो ये सब देख कर तो बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, और पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मियान को, जो कि बेकरी आ चुकी होती है। और बेकरी में आते ही वहाँ के सारे लोग उसका बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा वेलकम करते हैं, बहुत सारे उसे बधाइयाँ देती है और उसे उसके फ़ोटो और सब वीडियोस भी दिखाते हैं, जो कि एलिन ने उन्हें भेजे होते हैं। तो ये सब देखकर मियान बहुत ही खुश हो जाती है और उन सबको थैंक यू कहती है कि आप लोग मुझे भी इतना सारा प्यार करते हो, मुझे इतना सारा सपोर्ट करते हो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर यंग कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, और घर चलने से पहले मियान, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अब रात को बहुत सारे चोर और चक्के घूमते हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना और किसी अनजान व्यक्ति को अंदर मत आने देना। और ऐसा कर वो सब लोग चले जाते हैं। तब हिवान को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन ढूंढ कर बेचारा थक गया होता है, उसे प्यास लगी होती है, तो इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसे वो बेकरी मिल जाती है। तो वो उसके आगे ज़रा सा आसपास घूमने कर यहाँ वो उधर देखने लगता है कि कुछ उसे मिलता है नहीं। हम मियान को देखते हैं अंदर, जो कि केक बना रही होती है कल उसके बेकरी में लगाने के लिए। और जब वो केक बना रही होती है, तभी उसे आवाज़ आता है कि कुछ तो उसके बेकरी के पीछे के दरवाजे से कुछ आवाज़ खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। तो उसे याद आता है कि सिस्टर यंग ने बताया था कि यहाँ पर तो चोर चक्के घूम रहे हैं आजकल। तो वो बहुत डर जाती है और वो अपने सेफ्टी के लिए एक पेन लेती है, जैसे रपेंजेल के पास होती है ना, हाँ बिल्कुल वैसी ही पेन लेती है और बाहर देखने के लिए चली जाती है। तो हम देखते हैं हिवान को, जो कि इधर उधर घूम रहा होता है बेकरी के अंदर, झाँक रहा होता है कि उसे कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं, ये देखने के लिए। और उसके पीछे पीछे हिवान भी धीरे धीरे उसका पीछा कर रही होती है। हिवान के पीछे मियान हाँ धीरे धीरे से जाती है। तब देखती है कि हिवान तो उसके बेकरी के अंदर ही झाँक रहा है। तो उसे लगता है कि यह ज़रूर चोर ही होगा, जो कि कुछ चुराने के लिए आ रहा होगा। तो ये देखकर ऐसे धड़ाम से उसके सर पर वो फ्राई पैन मार देती है। बेचारे हिवान को तो कुछ समझ ही नहीं आता, और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हिवान और मियान दोनों भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन हिवान तो बेचारा उसके ऊपर ही गिर जाता है। और तब भी वो सारे लोग उसका आवाज़ सुनकर आते हैं और कुछ नज़ारा देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। हमें तब नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ है। डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिन जल्दी जल्दी से बेकरी आई हुई है और सब लोगों ने हिवान को अंदर बेकरी के अंदर लेकर आकर बिठाया हुआ है, जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। और बेहोशों में उसे उसका सारा पास्ट
याद आ रहा है। तो सब लोग मियाँ एलिन को आते ही बताने लगते हैं कि तुम मियान कह रही कि ये तुम्हें कोरिया में मिला था। तो एलिन कहती है हाँ, शायद ना ये कोरिया में भी मियान का पीछा कर रहा था और मियान का पीछा करते करते शायद ताइवान तक आ गया होगा। मुझे लगता है ना ये मियान को लाइक करता है। तो ये सब सुनकर सारे लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मियान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, वो तो बस मेरे पीछे ऐसे ही भाग कर आ गया था। तो वो देखते हैं कि तभी उस हिवान को उनकी सारी बातें, जो कुछ भी कोरिया में हुआ था उसे याद आ रहा होता है, और तभी जो कोरिया में उसने मियान मियान बोला था ना वो भी याद आता है। तो वैसे ही मियान मियान अभी भी बोलता है। तो एलिन कहती है देखो ये अभी भी मियान मियान कह रहा है, मुझे लगता है ये ज़रूर मियान को पसंद करता है, तभी तो यहाँ तक आ गया है। तो मियान कहती है लेकिन इससे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं। तो मियान उसे हिलाने लगती है और उसे उठाने लगती है कि तुम उठ जाओ। तो तभी हिवान भी उठ जाता है और उठकर उसे याद आता है कि उसने इसी लड़की को अभी अभी देखा था। और तभी सब लोग उससे पूछने लगते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ यहाँ क्यों आ गए हो, और तुम्हारे यहाँ किसने भेजा तुम्हें। तो पहले तो कहता है हाँ हाँ, और फिर पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो ये सब देख कर तो सारे लोग चौंक जाते हैं। तो मियान कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तो हिवान कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, और मैं ये कहाँ पर हो। तो सिस्टर यंग बताती है कि तुम बेकरी में हो, फॉन्टन गार्डन बेकरी में हो। तो कहता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया। तो येलिन कहती है हाँ, तुम यहाँ ना मियान के पीछे आ गए हो, क्योंकि तुम मियान से प्यार करते हो इसीलिए तुम उसके पीछे आए हो ना। तो हिवान ज़रा मियान के पास जाता है और उसे गौर से देखता है और कहता है ये तो बहुत बदसूरत है, मैं इससे प्यार नहीं करता। तो ये देखकर मियान को गुस्सा आता है और कहती तो फिर यहाँ किस लिए आए हो, जाओ मेरे बेकरी से। तो कहता है पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं याद, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो मियाँ एलिन कहती है कि तुम कोरिया से यहाँ कैसे आ गए, फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो एलिन कहती है शायद ना मैं मियान तुमने इसे बहुत ज़ोर से मारा है, इस वजह से ये सब कुछ भूल गया है। तो तभी देखते हैं कि वो वहाँ से जा रहा होता है तो ये बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिन और मियान उसे दोनों मिलकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। तब डॉक्टर बताते हैं कि इससे ना उसके सर पर बहुत ज़ोर से लगने के कारण इसकी ना थोड़े दिनों के लिए इसकी याददाश्त चली गई है, पता नहीं अब इसकी याददाश्त कब आ सकती है। तो मियान कहती है डॉक्टर फिर से एक बार चेक कीजिए ना, कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये कभी आ सकती है ये पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। तो उसे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे घर लेकर आते हैं और उसे सुलाते हैं, और ये सब लोग बाहर डिस्कशन करने लगते हैं कि उसका क्या करें। तो मियान कहती है कि अब मैंने ये क्या कर दिया, अब इसका क्या करें। तो सिस्टर यंग कहती है ना हम पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कंप्लेन कर देते हैं कि ये कोरिया से आया है और इसे भेज दीजिए। तो एलिन कहती है हाँ हाँ ज़रूर इसे भेज देंगे पुलिस, और मियान को अंदर डाल देंगे। तो मियान कहती मुझे क्यों। तो एलिन कहती तुमने तो मारा है ना उसे, तो इसकी वजह से वो हो गया है। तो सिस्टर यंग कहती है तो हम ना इसे चुपके से कोरिया भेज देते हैं, उसे कल ही मैं एयरपोर्ट लेके जाती हूँ और उसकी कोरिया की फ़्लाइट में बिठाकर भेज देती हूँ। तो एलिन कहती है तो इसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, कोई पासवर्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसे कैसे भेजेंगे। तो ये सब देखकर बहुत ही सारे लोग टेंशन में होते हैं कि तभी उनके पास हिवान आकर बैठता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं कौन हूँ, आपको पता लगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो ये सब सुनकर तो सारे लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और अब क्या करें। तो मियान कहती है कि इसे हम यहाँ रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए, देखते हैं इसका आगे क्या करेंगे। तो उसको बेकरी के स्टोर हाउस में रहने के लिए जगह तैयार करने लगते हैं। और ये देखकर तो हिवान कहता है कि ये यहाँ तो बहुत बदबू आती है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। तो मियान और सिस्टर यंग कहते हैं रहना है तो रहो यहाँ, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और चलो निकल जाओ यहाँ से। तो कहता है ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। और ये कहकर
वो इधर उधर समूह बनाने लगता है। तो ये सिस्टर यंग वहाँ कुछ सीढ़ियाँ लेने के लिए जाती है। तो मियान वो उधर से एक चादर उसके लिए निकाल रही होती है, तो उसकी हाइट नहीं पहुँच रही होती है। तो हिवान उसे अपने कंधे में उठा लेता है और ये रजाई निकालने लगते हैं, लेकिन वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सीन बन जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।